हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में लंबा विलंब चल रहा है। चाहे एसटीटी नियुक्ति की बात करें या फिर 94,000 शिक्षकों की बहाली की बात करें, दोनों ही प्रक्रियाएं चींटी की चाल जो है वो आगे चल रही हैं। ऐसे में देख सकते हैं गाइज, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, खबर आ रही है कि जनवरी फरवरी में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पे कह दिया गया है, 7वें चरण के लिए बता दिया गया है। जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को 7वें चरण के लिए इंतज़ार करना था, तो शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिया है और कह दिया है कि जनवरी फरवरी में जो है 7वें चरण का शिक्षक नियोजन पूरा किया जाएगा। काउंसलिंग दिसंबर 2021 तक रहेगी जारी। देख सकते हैं गाइज, अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को जाहिर की मंशा, 2021 तक की रिक्तियों और छठे चरण में खाली पदों के लिए होगी काउंसलिंग। तो देख सकते हैं गाइज, 7वां चरण जो शुरू होने जा रहा है, इसके लिए कह दिया गया है एक तो 2021 तक की रिक्ति को देखा जाएगा। आपकी जो 2021 तक की रिक्ति है उसको लिया जाएगा 7वें चरण में। साथ ही साथ छठे चरण से जितने भी पद खाली हो जाते हैं उन पदों को भरने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है। और आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे साफ तौर पे मंशा जो है जाहिर हो गई है। शिक्षा विभाग ने डिक्लेयर कर दिया है कि 7वें चरण में जो है शारीरिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। और 7वें चरण में देखिए, छठवें चरण से जो भी रिक्त पद रह जाएंगे शेष, उन पदों पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की जो मंशा है वो सामने उभर के आ गई है। और इन्होंने कह दिया है कि शिक्षा विभाग 7वें चरण में शिक्षक नियोजन की कवायद 2022 में के शुरुआती महीने में पूरी करेगी। आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी में 7वें चरण की काउंसलिंग तेज़ हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। जनवरी माह में जो है 7वें चरण के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। 2021 तक की रिक्तियों को साथ ही साथ छठे चरण की रिक्तियां भी ली जाएंगी। सोमवार को औपचारिक तौर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार इसकी घोषणा करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, अपर मुख्य सचिव के लिए कह दिया गया है कि जो अपर मुख्य सचिव हैं वो इसकी औपचारिक तौर पे जो है घोषणा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पे कह दिया है, देखिए लिखा है कि संभवतः जनवरी फरवरी के समय 7वें चरण की काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी साझा की है। कहा है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में 2021 तक की रिक्तियों को समाहित किया जाएगा। साथ ही इसके छठे चरण में किसी वजह से खाली रह गए पदों को भी 7वें चरण में भरा जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपडेट सामने उभर के आ रही है गाइज। ऐसा लगता है कि भाई जब इस प्रकार की खबर आती है तो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है शिक्षक बनने का। और जो नियुक्ति की प्रक्रिया चींटी की चाल आगे बढ़ रही थी, उस नियुक्ति की प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का अब कहीं ना कहीं आस जो है वो दिखाई देगा। और बड़ी अपडेट आई है। साथ ही साथ गाइस, जब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा है कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी मामले में जल्द निर्णय होगा। यह बात उन्होंने जदयू प्रदेश कार्यालय में मेजन सुनवाई के पहले दिन ही बात कर दी। तो देख सकते हैं गाइस, शिक्षा मंत्री के भी जो है वो ट्वीट लगातार आ रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने देखिए इस प्रकार के ट्वीट कई बार किए हैं जो कि गलत सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं विद्यालयों में झंडा फहराएंगे, लेकिन झंडा फहराना तो दूर रहा दोस्तों, अभी काउंसलिंग भी पूरी नहीं हो पाई है। अब ये कहते हैं, दोबारा इन्होंने ट्वीट करके कहा था कि दिवाली की मिठाई जो है वो खाएंगे अपने वेतन के पैसे से। तो दोस्तों, वेतन कहाँ से इन्हें मिलेगा? अभी तो इनकी नियुक्ति पत्र ही नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं गाइज, ऐसा लग रहा है कि 2022 तक जो है वो बहाली की प्रक्रिया आगे जाएगी। देखते हैं इस जन सुनवाई में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने छपरा के एक फरियादी की शिकायत पर सारण के डीआईजी को फ़ोन कर मामले का संज्ञान दिया। तो देख सकते हैं गाइज, अपडेट आ रही है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री कह तो देते हैं, लेकिन अब कितनी इनकी बातें में सच्चाई है वो आने वाला समय बताएगा। और इन्होंने 7वें चरण के लिए बहुत कुछ कही है, रिक्तियों को लेकर भी बात कही है कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है शिक्षा विभाग 7वें चरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 7वें चरण की रिक्तियों के आकलन की कवायद शुरू कर दी है।
विद्यालयवार रिक्तियों की जानकारी और रोस्टर क्लियरेंस की कवायद भी शुरू हो गई है। हम पूरी कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने कहा है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अपर मुख्य सचिव ने संजय कुमार ने बताया कि अभी तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए दे सकते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए भी इन्होंने साफ तौर पे बात कह दी है। इनकी मंशा साफ तौर पे स्पष्ट झलक रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी चाहते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़े। तो अब देखना है कि भाई अपर मुख्य सचिव की बातों में कितनी सच्चाई है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों उत्क्रमित विद्यालयों में कब तक जो है शिक्षक नियुक्त हो पाएंगे। साथ ही साथ गाइस देख सकते हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली की अगर हम बात करें, शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थी डरे सहमे हुए हैं। सर्टिफिकेट जमा है, 2 माह बीत जाने के बाद भी इसकी जांच शुरू नहीं। अब आप गाइज आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट जमा कर लिया गया है। अभ्यर्थियों की चिंता है, सताने लगी है। मामला बार बार कोर्ट में जा रहा है। EWS का जो मामला है वो पटना हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। इसे लेके देख सकते हैं ऑरल ऑर्डर को लेकर जो है अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा संशय की भावना थी। और आप देख सकते हैं शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थी डरे सहमे से लग रहे हैं। देखिए लिखा है सर्टिफिकेट जमा है, 2 माह बीत जाने के बाद भी इसकी जांच शुरू नहीं। 94 बच्चों की बहाली होनी है। और गाइज मैं आपको दिखाते जाऊंगा, यहाँ पे शिक्षक दिवस के दिन पटना के गर्दनी बाग में धरना भी किया गया है। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग होने के बाद अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया। विजय कुमार चौधरी नाराज़ हो गए हैं। उनकी नाराज़गी का कारण यह है कि सरकार की पहल पर हाई कोर्ट से इस नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी मिली और अब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राज्य में 6ठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 94 एसओ की बहाली होनी है। और यहाँ देखिए लिखा है राज्य में नियुक्ति का इतिहास डराता है, अभ्यर्थियों की पीड़ा अपनी तरह की है। शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों को इस बात का सबसे अधिक डर है कि कहीं मामला कोर्ट में ना फंस जाए। और देख सकते हैं लिखा है साफ तौर पे इन्होंने इनकी मंशा जाहिर हुई है कि जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं डराता है। अभ्यर्थियों की पीड़ा अपनी तरह की है, ठीक है। डरे समय अभ्यर्थी हैं, ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुई, 4-5 साल तक लग जाएंगे लग रहा है, ऐसा अभ्यर्थी चिंता कर रहे हैं। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि इनके हाथ जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। और देख सकते हैं यहाँ लिखा है संघ का दावा कहीं भी सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं हुई। अब देखिए राजेंद्र सिंह ने साफ तौर पे जो अध्यक्ष हमारे हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक कहीं भी सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं हुई है। अभ्यर्थियों को इस भावना को शिक्षा विभाग को समझना चाहिए। साफ तौर पे देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं डर तो सता रहा ही है। नियोजन इकाई में गड़बड़ी करे तो उस पर कार्रवाई की जाए, ये भी कहा गया है। सरकार इसलिए परेशान है कि शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई जा रही है। दूसरे हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो थे रंजीत कुमार जी, उनका तबादला हो जाने के कारण भी अभ्यर्थियों में डर है कि क्या साफ़ सुथरी नियुक्ति प्रक्रिया हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी। दैनिक भास्कर ने कई चयनित अभ्यर्थियों से बात की। उनका यही कहना है कि गड़बड़ी करने वालों का खामियाजा जेनुइन अभ्यर्थी को भुगतना पड़े तो यह सिस्टम का फेल माना जाएगा। अभ्यर्थी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के शुक्रगुजार हैं कि नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई, नियुक्ति पत्र देकर इसे मुकाम तक भी पहुंचाया जाए। आगे देखिए लिखा है अभ्यर्थी ने सिवान में कराई काउंसलिंग, बक्सर में भी मेरिट लिस्ट में आ गया नाम। आप देख सकते हैं गाइज जो गड़बड़ी है वो किस तरीके की देखने को मिल रही है। कोई अभ्यर्थी एक ज़िले में काउंसलिंग कराता है तो उसका नाम दूसरे ज़िले में आ जाता है और अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई इसकी जांच जो है हम त्वरित गति से कराएंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।